आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए तमिलनाडु में भी सभी राजनीतिक दल काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं। पीएम मोदी के 2 दिवसीय दौरे के बाद राजनीति ने एक अलग ही रूप ले लिया है और ऐसे में तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी यानी कि टीएनसीसी के अध्यक्ष के सिल्वा पेरंथागई का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि यहाँ पर कभी कमल नहीं खिल सकता। उन्होंने कहा कि सांप्रदायिक ताकतों के लिए यहाँ पर कोई जगह नहीं है। दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान वकील हसन का घर तोड़े जाने को लेकर आम आदमी पार्टी लगातार केंद्र सरकार को घेर रही है। ऐसे में आम आदमी पार्टी की वरिष्ठ नेता और दिल्ली कैबिनेट में मंत्री आतिशी ने जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि पिछले 1 साल में केंद्र सरकार की अलग अलग एजेंसियों और निकायों ने गरीब लोगों के मकानों पर बुलडोजर चलाया है। डीडीए, एएसआई, रेलवे ने लोगों के घरों पर बुलडोजर चलाकर उनको बेघर किया है। पिछले कई दिनों से चल रहा किसानों का आंदोलन तूल पकड़ता नजर आ रहा है। किसान एमएसपी समेत अन्य मांगों पर डटे हुए हैं और ऐसे में किसानों के दिल्ली चलो मार्च के दौरान 21 फरवरी को पुलिस द्वारा कथित गोलीबारी में एक 22 साल के किसान शुभकरण सिंह की मौत हो गई थी। अब उनका गुरुवार को उनके पैतृक गांव बल्हो में अंतिम संस्कार कर दिया गया। आपको बता दें कि पुलिस ने शुभकरण सिंह की मौत के मामले में 0 एफआईआर दर्ज की थी। 0 एफआईआर दर्ज करने के बाद दाह संस्कार किया गया। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में आधी रात में लेफ्ट और राइट विंग के छात्रों के बीच मारपीट हुई। जेएनयू छात्र संघ चुनाव के तहत स्कूल ऑफ लैंग्वेज की जनरल बॉडी मीटिंग के दौरान लेफ्ट ने एबीवीपी की उम्मीदवार को मंच से बोलने नहीं दिया, जिसके बाद मामले ने तूल पकड़ लिया। फिलहाल मामले पर दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। कर्नाटक विधानसभा के अंदर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने के बाद से ही वहां का माहौल काफी गर्म है। ऐसे में पुलिस द्वारा राज्य के हावेरी जिले के एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है। जानकारी के मुताबिक आवाज के नमूने के आधार पर पुलिस को संदेह है कि मिर्च कारोबारी ने पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगाए हैं। अब उसे गिरफ्तार कर आगे की जांच के लिए बेंगलुरु भेज दिया गया है। आगामी लोकसभा चुनाव में जीत की हैट्रिक के साथ 370 सीटें जीतने का लक्ष्य तय करने के बाद भाजपा ने उम्मीदवारों के नाम पर मंथन शुरू कर दिया है। पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक से पूर्व प्रधानमंत्री निवास पर पार्टी के शीर्ष नेताओं की करीब 6 घंटे तक चली बैठक में 21 राज्यों की 300 सीटों पर उम्मीदवारों का पैनल तैयार कर लिया गया है। हिमाचल प्रदेश में मचा सियासी बवाल अब लगभग शांत हो गया है। दरअसल सुक्खू सरकार पर छाए संकट के बादल हटाने में कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी का हस्तक्षेप भी माना जा रहा है। प्रियंका गांधी ने कई नाराज मंत्रियों और विधायकों से खुद बात की है। दबाव की राजनीति को और अधिक सहन नहीं करने का पार्टी हाईकमान ने विधायकों को संदेश भी दिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित 4 दिवसीय भारत टेक्स 2024 के अंतिम दिन कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि टेक्सटाइल सेक्टर में हमारे हुनर, इनोवेशन और टेक्नोलॉजी का इंतजार दुनिया का बाजार कर रहा है। वैश्विक टेक्सटाइल इंडस्ट्री आज भारत की ओर आशा भरी नजरों से देख रही है। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए चुनाव आयोग की टीम काफी एक्टिव है और ऐसे में चुनावी तैयारियों का जायजा लेने के लिए मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार की अगुवाई में चुनाव आयोग की एक टीम 3 दिवसीय दौरे पर लखनऊ पहुंची। आयोग की 13 सदस्यीय टीम ने अपने दौरे के पहले दिन अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में प्रदेश में स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान के लिए जरूरी संसाधनों की व्यवस्थाओं पर चर्चा की। तेलंगाना में लोकसभा चुनाव से पहले सत्तारूढ़ कांग्रेस और विपक्षी बीआरएस के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। ऐसे में राज्य की पूर्व सत्तारूढ़ पार्टी बीआरएस के विधायक रामाराव ने प्रदेश के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को इस्तीफा देकर चुनाव लड़ने की चुनौती दी है। आपको बता दें कि इससे पहले मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कहा था कि बीआरएस लोकसभा चुनाव में राज्य में एक भी सीट नहीं जीतेगी।